योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5। गिलगाल में खतना। यारदन के उस पार पश्चिम में रहने वाले अमोरियों के सब राजाओं और समुद्र के तट पर रहने वाले कनानियों ने सुना कि प्रभु ने इजरायलियों के लिए तब तक यारदन का जल सुखा दिया था जब तक उन्होंने यारदन पार नहीं किया था। यह सुनकर उनका हृदय बैठ गया और उनमें इजराइल का सामना करने का साहस नहीं रह गया। उस समय प्रभु ने योशुआ से कहा, चकमक पत्थरों के चाकू बनाओ और एक बार फिर इजरायलियों का खतना करो। तब योशुआ ने चकमक पत्थरों के चाकू बनाकर गिबात हारलोत में इजरायलियों का खतना किया। योशुआ द्वारा लोगों का खतना किए जाने का कारण यह था कि सैनिक सेवा के योग्य सब पुरुष जो मिस्र से बाहर आए थे, निर्गमन के बाद उजाड़ खंड के मार्ग में मर गए थे। उन सब पुरुषों का जो मिस्र से बाहर आए थे खतना हो चुका था, किंतु उन सब का खतना नहीं हुआ था जो मिस्र से बाहर आने के बाद उजाड़ खंड के मार्ग में पैदा हुए थे। इजरायली 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में भटकते रहे थे और इस बीच उन सब पुरुषों की मृत्यु हो गई थी जो मिस्र से बाहर आते समय सैनिक सेवा के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने शपथ खाई थी कि वह उन्हें वह देश देखने नहीं देगा जिसके विषय में प्रभु ने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था कि वह उसे हमें दे देगा, एक ऐसा देश जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती है। प्रभु ने उनके स्थान पर उनके पुत्रों को तैयार किया और योशुआ ने उनका खतना किया। वे बेखतना थे क्योंकि उजाड़ खंड के मार्ग में उनका खतना नहीं हुआ था। जब सब लोगों का खतना हो गया तो वे अच्छे होने तक शिविर में ही पड़े रहे। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है, इसलिए उस स्थान का नाम आज तक गिलगाल है। इजरायलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहां यरीको के मैदान में महीने के 14वां दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई भालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इजरायली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। दिव्य दर्शन। जब योशुआ यरीको के पास आया, उसने आंखें उठाई और देखा कि एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए सामने खड़ा है। योशुआ ने उसके पास जाकर उससे पूछा, तुम हमारे पक्ष के हो या शत्रु पक्ष के? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ। यह सुनकर योशुआ ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और उससे पूछा, मेरे प्रभु की अपने सेवक के लिए क्या आज्ञा है? प्रभु की सेना के सेनापति ने योशुआ को उत्तर दिया, अपने पैरों से अपने जूते उतार लो, क्योंकि तुम जिस स्थान पर खड़े हो वह पवित्र है। योशुआ ने ऐसा ही किया।